को लेकर क्या कह रहे हैं विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव, क्या कह रहे हैं निर्दलीय विधायक सरयू राय और क्या कह रहे हैं माले विधायक विनोद सिंह, सुनाते हैं आपको। 22 के वित्तीय वर्ष में राजस्व का कमी होने के बाद भी सरकार ने हिम्मत किया है और 5,000 करोड़ बढ़ाया, मैंने 96,000 करोड़ का आपका बजट का लक्ष्य रखा है। हाँ 91,000 का पूरा 91,000 का। और इस पर विशेषकर देखिए कि सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में उसमें तकरीबन 33,000 करोड़ उस पर आपका खर्च करने का सरकार का योजना है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार यहाँ के जो आपका चाहे एग्रीकल्चर हुआ, आपका स्वास्थ्य विभाग हुआ, ऐसे क्षेत्र में आपका वेलफेयर में हुआ, उसमें ज़्यादा ध्यान देने का काम कर रही है। तो बजट का आकार अंत में जो भी हो, सरकार अगर पैसा जुटा पाती है, कहीं से कर्ज लेती है, भारत सरकार से अनुदान लेती है और पूरा देती है, तब भी जो ग्रामीण विकास की दिशा में ये बजट है, इसलिए मुझे लगता है कि बजट के इस प्राथमिकता का स्वागत करना चाहिए। एक तरह से साल भर के खर्चे, साल भर के आमदनी का लेखा जोखा रहता है, अनुमानित रहता है। उस अनुमान में हेमंत जी की सरकार ने जो बजट लाया है वो 100% खरा उतरा है। राज्य योजना से जो है राशन कार्ड देने की योजना थी, तो उससे लोगों को लग रहा था कि राज्य सरकार अपनी योजनाओं से और कुछ बेहतर करेगी, लेकिन एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को छोड़ करके और कोई नहीं। अब ये सिर्फ तो अभी ये है, इसकी डिटेल योजना अभी तक नहीं है, क्योंकि पिछले हम लोग ने बजट में देखा था कि उसमें बिजली के संदर्भ में भी बातें कही गई थी, लेकिन साल भर हुआ तो लागू नहीं हुआ। ये यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो भी है वो 100% लागू हो। बीजेपी आज पेश हुए बजट को लेकर क्या कह रही है, बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। थोड़ा याद कर लीजिए उसको। और पिछले सत्र के बजट में आज जो वित्त मंत्री बजट भाषण को पढ़ रहे थे, पिछले साल भी वही वित्त मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी वही थे। और बहुत अधिक योजना की अगर हम चर्चा ना करें, तब भी मैं 2-3 बातों को जोड़ के यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले साल सरकार ने सदन में घोषणा की थी, किसानों की कर्जा को हम माफ़ करेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार के बजट सत्र में कम से कम ये तो सरकार बताएगी कि पूरे 1 वर्षों में कितने किसानों की कर्जा माफ़ किए, लेकिन ये भी कहीं बताया नहीं। यानी हम लोग तो जान रहे हैं कहीं उन्होंने कुछ किया नहीं, बजट यूं ही भाषण पढ़ करके समाप्त हुआ। देखने को मिला तो लगा कि यह बजट कूड़ादान की तरह है, कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे माननीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी जो पढ़ रहे थे, वो लगता था कि कोई सरकार की बजट है। तो मैं आज यही कहूँगा कि हेमंत सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट बिल्कुल झारखंड की जनता के अपेक्षाओं पर तुषाराघात किया गया है। लेकिन देखिए, ये बजट तो एक छलावा है और रीपैकेजिंग कर दिया गया है रघुवर दास की जितनी भी योजनाओं का। आप देखिए कि अभिभाषण में बताया गया था कि 1100 किलोमीटर पीएमजीएसवाई सड़क बन गया है। मुझे नहीं लगता है कि 1100 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक सड़क कोरोना काल में बना है, और जब कोरोना काल था उसके बाद ख़त्म हुआ, बरसात का मौसम आया और अभी का समय है, तो इतनी जल्दी 1100 किलोमीटर सड़क बनने का कोई औचित्य नहीं। पिछले बजट को भी आप देखें तो 30% भी उसका बजट का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। इस बजट में भी पुरानी चीज़ों को ही समाहित किया गया है और पुरानी चीज़ पूरी नहीं हो पाई, इसलिए इस बार इस बजट को डाल दिया गया है। आजसू विधायक भी आज पेश हुए बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। 90,000 रुपया का बजट पेश किया है। काफ़ी बारीकी से चीज़ों को देखा गया, काफ़ी भरोसे के साथ। लक्ष्य विहीन, दिशा विहीन, गवर्नमेंट अपने किसी भी संकल्प को बजट पर
प्रतिलक्षित करते हुए नजर नहीं आ रही। एक घोर निराशा लोगों को, जिनको भरोसा था कि आज राज्य सरकार की इस बजट में आम गरीब, किसान, बेरोजगार, छात्र और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ बड़े निर्णय आएंगे, बड़ा फैसला आएगा, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। पूरे बजट के इस पुस्तक को आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, इनकी बारीकी क्यों देखिए, तो ऐसा किसी छोटे स्तर पर भी, पंचायत या ये छोटी इकाई में भी इस तरह के बजट आपने देखा ना होगा। उस तरह का बजट पेश किया गया है, जनादेश के साथ धोखा है। हितों के खिलाफ है। निश्चित रूप से इस बजट में कोई राज्य के लोगों के लिए कोई नई योजना नहीं लाई गई है और निश्चित रूप से इस योजना को हम लोग संक्षेप में निराशाजनक और हताशा में लाया हुआ बजट मान सकते हैं।